तो आज इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इको क्लब का स्कूल रजिस्ट्रेशन आप पोर्टल पर करेंगे, क्या है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्कूल लेवल की, इसके पश्चात कैसे इवेंट क्रिएट करना है, और इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक इवेंट पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि QR कोड क्रिएट कैसे करेंगे और उसके क्रिएट करने की क्या प्रोसेस होगी, क्या उसका उपयोग है। उम्मीद है आप इस पूरी वीडियो पर साथ रहेंगे। तो इको क्लब मिशन के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां आयोजित की जाना है वो आप अपने विद्यालय पे अच्छी तरह से कर पाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियोस को हमने 3 पोर्शन में तैयार किया है। पहला, स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्रत्येक विद्यालय को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करना है। इसके बाद देखेंगे क्रिएट इवेंट, इवेंट को हम कैसे बनाएंगे। इसके साथ साथ और भी क्या गतिविधि है, कैसे फोटो और वीडियो को अपलोड करना है, ये सब हम इस पोर्शन पर आकर देखेंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है QR कोड क्रिएट प्रोसेस, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे चलने से पहले संक्षिप्त में हम पत्र भी देख लेते हैं उसमें क्या और किस तरह के निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। पत्र में लिखा हुआ है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाए जाने के संबंध में, और ये संदर्भित पत्र भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र क्रमांक 8-6-11/4 के माध्यम से किया जा रहा है। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि भारत शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय के निर्देश अनुसार 22 अप्रैल को समस्त विद्यालयों में पृथ्वी दिवस मनाया जाना है। विद्यालयों में गठित इको क्लब के माध्यम से फ्लोरा यानी वनस्पति के लिए QR कोड नामक एक शैक्षिक पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य कुछ इस तरह से है। विद्यार्थियों में तकनीकी कौशलों का विकास करना, जिसमें QR कोड निर्माण एवं डिजिटल संबंधित जानकारी प्रदान करना है। विद्यार्थियों में उनके व्यवहार में परिवर्तन करके पर्यावरण के प्रति जागरूक, समर्थन और संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। गतिविधि के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि मिशन लाइफ के अंतर्गत 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस को की जाने वाली गतिविधियों का विवरण मिशन लाइफ पोर्टल ecoclub.education.gov.in पर दिनांक 22/4/25 से 30/4/25 तक अपलोड करना है। आगे लिखा हुआ है फ्लोरा यानी वनस्पति के लिए QR कोड गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए क्रमबद्ध जानकारी निम्न अनुसार है। पहला, विद्यालय द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करना। दूसरा, इको क्लब प्रभारी द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों के समूह बनाए जाना। स्कूल परिसर एवं आसपास पार्क इत्यादि में पेड़ पौधों का सर्वेक्षण कर सूची तैयार करना। सूची अनुसार पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी एकत्रित कर डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। प्रत्येक पेड़ पौधों के लिए स्टैटिक QR कोड उत्पन्न करने के लिए मुफ्त ऑनलाइन QR कोड जनरेटर आदि का उपयोग करना है। कैसे करेंगे इसकी भी वेबसाइट के साथ हम आपको प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। जानकारी पेस्ट करने के उपरांत जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करके QR कोड तैयार हो जाएगा। इसको डाउनलोड करना है। QR कोड का भी पेड़ पौधों के आधार पर नाम दिया जा सकता है। प्रत्येक पौधे के लिए पृथक पृथक QR कोड जनरेट किया जाना होगा। इसी प्रकार डायनेमिक QR कोड भी तैयार किए जा सकते हैं। डाउनलोड उपरांत इसका प्रिंट आउट लिया जाकर लेमिनेट करें ताकि सभी प्रकार के मौसमों में इसका उपयोग किया जा सके। QR कोड को एक बार स्कैन करके जांच लें कि ये QR कोड जो आपने जानकारी भरी है उसके हिसाब से सही जानकारी प्रदान कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों को पेड़ पौधों पर QR कोड वाले लेवल को चिपकाना है। इसके पश्चात विद्यार्थियों के समूह द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु उक्त प्रक्रिया के जियोटैग फोटोग्राफ एवं वीडियो भी तैयार किए जाने हैं। इस तरह से कुछ प्रक्रिया और निर्देश पत्र में दिए गए हैं। इन सभी को हम ऑनलाइन करके देखते हैं कि आखिर हम इस अभियान के साथ कैसे सही तरीके से जुड़ पाएंगे। चलिए चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। सबसे पहले देख लेते हैं स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस 1 टाइम है। इको क्लब की वेबसाइट अगर आपको पता है तो आप उसको डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डायरेक्ट क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप इन दोनों से सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो आप गूगल ओपन करिए और इसमें लिख दीजिए इको क्लब। जैसे आप इसको लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट जो आएगी इको क्लब की, उसको आप ओपन कर लीजिए। कुछ इस तरह से वेब पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन के लिए आपको कुछ इस तरह से ऊपर राइट साइड में एक बटन दिया गया है। इसमें 2 तरह के लॉगिन अवेलेबल है, पहला स्कूल लेवल और दूसरा फैकल्टी लेवल का। हमें स्कूल लेवल के लिए सबसे पहले स्कूल लॉगिन करना है। स्कूल लॉगिन को क्लिक कर लेते हैं। यूडाइस कोड लिखने के बाद आपको सेंड OTP करना है। ये OTP आपका यूडाइस पोर्टल पर जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर जाएगा। अगर आपका यूडाइस पोर्टल पर मोबाइल नंबर गलत है, मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया है, तो सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है और उसके बाद फिर से ये सारी प्रोसेस करना है। चलिए एक स्कूल से लॉगिन होकर देखते हैं। सेंड OTP क्लिक किया और इसके बाद एक OTP आपके सामने प्राप्त हुआ। OTP इंटर कर देने के बाद आपको डालना है कैप्चा कोड और इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी जिसमें एक डैशबोर्ड यहाँ पर दिया गया है। डैशबोर्ड के नीचे क्रिएट इवेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट लिस्ट है, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इन सारे ऑप्शनों को आपको एक बार देखना है। इन सभी पर डिटेल्स वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने देख ली, इस प्रोसेस से आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आप पोर्टल के अंदर पहुंच गए। अब क्रिएट इवेंट कैसे करना है आइए हम इसको अब देख लेते हैं। क्रिएट इवेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इवेंट पे पहुंच जाएंगे। अगर आप इस पूरे पोर्टल की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट लैंग्वेज है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर ले सकते हैं।
यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो देखिए पूरा पोर्टल आपको सारे ऑप्शंस हिंदी में यहाँ पर दिखाई देने लगे। इवेंट बनाने के लिए दूसरे वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। तो चलिए एक इवेंट बना लेते हैं। इवेंट का नाम, कार्यक्रम का नाम क्या होगा यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर जो इवेंट बनाएंगे उसमें हमें जो भी कार्यक्रम करना है हम उसका नाम लिखेंगे, उसका विवरण लिखेंगे और फिर उसके कुछ नीचे जो मेन्यूज हैं हम उसको लिख लेंगे। कार्यक्रम का क्या नाम होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि एक एक्टिविटी करना है क्यूआर कोड के माध्यम से, क्यूआर कोड तैयार करना है वनस्पति का, उसके विवरण लिखना है, पत्र में जो हमें निर्देश दिए गए थे आप उसका कार्यक्रम बना सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, इसका विवरण आप दे देंगे। यहाँ पर आपको एक और सुविधा दी गई है, अगर आप यहाँ पर टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर माइक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके जो भी चीज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। देखिए आपने जो भी बोला वो यहाँ पर लिख गया। पानी की गतिविधि, जो भी आप लिखना चाहेंगे इस माइक का उपयोग करके लिख सकते हैं। इस तरह से हम अपना संक्षिप्त विवरण लिख सकते हैं। अगले वाले ऑप्शन में मिशन लाइफ थीम में जो थीम आपको सिलेक्ट करना है आप वहाँ देखेंगे, यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए पानी बचाएं। यहाँ पर समय भी पूछा जा रहा है कि कब किस समय करेंगे। इसके बाद आपका राज्य, जिला और शहर का नाम यहाँ पर पूछा जाएगा और जब ये सब आप जानकारी भर दें तो यहाँ पर आपको जमा करें यानी सेव का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। इस तरह से आप एक इवेंट क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप ये करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर इवेंट का विवरण आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद इको कैलेंडर है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपने किस डेट में एक्टिविटी की है, यहाँ पर आपको उस एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर दिखने लगेगा। इस तरह से आप जितने भी इवेंट क्रिएट करेंगे वो सारे आपको कार्यक्रम सूची यानी लिस्ट में दिखाई देने लगेंगे। आप जो भी नए इवेंट बनाएंगे वो आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे कि क्यूआर कोड एक्टिविटी। इस तरह से जितने भी इवेंट आप बनाएंगे वो सारे इवेंट आपको यहाँ लिस्ट में दिखाई देने लगेंगे। और जब आप इस इवेंट को पूरा कर लेंगे, आपका जो भी इवेंट, जो भी कार्यक्रम पूरा होता जाए, आप उस इवेंट को ओपन करिए, संपादित करिए, चाहिए जानकारी भर देना है और इसके बाद आपको जियो टैग फोटो आपको लेना है। 5 फोटो के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, आप यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको देना है। फिर वीडियोज अपलोड करना है, 3 वीडियो के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। वीडियो का क्या ऑप्शन है आपको यहाँ पर लिख देना है और इन सारी जानकारी के भरने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट करना है। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे तो आपका ये इवेंट पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इवेंट करना है और इवेंट तैयार करके उस पर अपनी एक्टिविटीज को पूरी करना है। अब हम जान लेते हैं क्यूआर कोड कैसे बनाएंगे, फ्लोरा यानी वनस्पति के लिए क्यूआर कोड बनाने की। चलिए देख लेते हैं क्यूआर कोड बनाने का तरीका। इसके लिए एक फ्री वेबसाइट है क्यूआर मंकी। इस तरह से आप क्यूआर कोड मंकी लिखेंगे तो सबसे ऊपर जो लिंक आएगी आप उसको ओपन कर लीजिए। इस तरह से आपके सामने क्यूआर कोड मंकी साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट पर। जैसे ही आप टेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक खाली जगह आपको मिलेगी। आप मान लीजिए किसी पपीते के पेड़ के बारे में क्यूआर कोड तैयार कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में कुछ लाइन यहाँ पर लिखना है, उसके बारे में जानकारी देना है और फिर अपना उसके लिए क्यूआर कोड भी जनरेट कर लेंगे। इस तरह से आपने पपीते के पेड़ के लिए डिजिटल कंटेंट तैयार किए, जो भी आप जानते हैं वो यहाँ पर लिख दिया। मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने लिखा पपीता सभी उष्ण समशीतोष्णीय जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। उच्च रक्तदाब पर नियंत्रण रखने के लिए पपीते के पत्तों को सब्जी में प्रयोग करते हैं। पपीते में ए, बी, डी विटामिन और कैल्शियम, लोह, प्रोटीन आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप और भी जो कुछ लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। कोई वीडियो साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप उसकी लिंक भी यहाँ डाल सकते हैं। कोई फोटोग्राफ्स अपलोड करना चाहते हैं उसकी लिंक भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड का कलर कोई चेंज करना है, आप अपने हिसाब से कलर्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई इमेज या लोगो इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज डिजाइन भी यहाँ पर दी है कोड की, आप उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जब इतना सब आप कर लें तो इसके बाद आपको क्रिएट क्यूआर कोड करना है। इस तरह से जो भी मैटर आपने लिखा है वो इस क्यूआर कोड के अंदर लिख जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से कुछ क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा, इसको प्रिंट निकलवा के लेमिनेट करके उस पेड़ पर लगाना है ताकि जब भी इसको स्कैन किया जाए तो उसको डिजिटल कंटेंट्स कोई भी देख पाए। बच्चों के समूह के द्वारा ये एक्टिविटीज अलग अलग तरह के वनस्पति पेड़ों पर करना है। इस तरह से आप अलग अलग एक्टिविटीज को इको क्लब के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आपको किसी तरह का मन में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।